दिव्यवाणी में आप सभी का स्वागत। भक्त और भगवान का रिश्ता अत्यंत अटूट होता है। भक्त अपने आराध्य ठाकुर जी और लट्टू गोपाल जी के नित्य नए श्रृंगार करते हैं और उन्हें नाना भांति के भोग लगाते हैं और स्वयं ही रीझते हैं कि आज मेरे ठाकुर जी कितने सुंदर लग रहे हैं, कहीं उन्हें मेरी नज़र तो नहीं लग जाएगी। लड्डू गोपाल जी की सेवा करते समय कुछ ज़रूरी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। जैसे हमारा रूटीन होता है वैसे ही हमें ठाकुर जी का भी रूटीन सेट करना है। सबसे पहले स्नान के बाद उन्हें उठाना है कि ठाकुर जी उठिए, भोर हो गई है। और जैसे हम गर्म पानी से अथवा ठंडे पानी से नहाते हैं वैसे ही हमें ठाकुर जी को भी स्नान कराना है। और स्नान के बाद जैसे माता अपने बालक का श्रृंगार करती है वैसे ही ठाकुर जी का भी श्रृंगार करना है, क्योंकि ठाकुर जी को श्रृंगार अत्यंत प्रिय है। और स्नान के बाद जैसे हम वस्त्र पहनते हैं मौसम के अनुसार गर्म ठंडे, वैसे ही हमें ठाकुर जी को भी वस्त्र पहनाने हैं। गर्मी के मौसम में ठंडे और सर्दी के मौसम में गर्म वस्त्र। जब भी हम भोजन करें मॉर्निंग में इवनिंग में, सबसे पहले हमें ठाकुर जी को अर्पण करना है। भोग लगाते समय तुलसी दल का प्रयोग ज़रूर करना है और उनसे आग्रह करना है कि ठाकुर जी भोग लगाइए, लल्ला भोग लगाइए। जब भी घर में कोई बाहर से मिठाई आए या हम घर पर बनाएं तो सबसे पहले हमें ठाकुर जी को अर्पित करनी है कि ठाकुर जी भोग लगाइए। हमारे घर में ठाकुर जी आ गए हैं, अब वे हमारे घर के सर्वे सर्वा हैं। ये भाव मन में रखना है, हमारे घर के मालिक अब ठाकुर हैं, ये सोचकर हमें सब कुछ उनके ऊपर सौंप देना है। और ठाकुर जी की प्रिय वस्तुएं जैसे गैया, बांसुरी और मोरपंख भी उनके पास लगाने हैं। जब भी हम घर से बाहर जा रहे हैं, अगर आप ठाकुर जी को साथ नहीं ले जा सकते तो उन्हें किसी परम मित्र या पड़ोसी के घर हम सौंप जाएं कि हमारे ठाकुर जी का ध्यान रखिएगा, उन्हें घर में अकेला छोड़कर न जाएं। सुबह शाम घरों में आरती पूजा पाठ करते हैं तो हमें ठाकुर जी की अपने लल्ला की आरती भी करनी है। जैसे हम अपना जन्मदिन मनाते हैं हमें ठाकुर जी का भी जन्मदिन मनाना है। अगर आपको उनके आने की तिथि मालूम नहीं तो आप जन्माष्टमी पर उनका जन्मदिन मना सकते हैं। रात्रि को सोने से पहले उन्हें शयन भी कराना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप उन्हें लोरी भी सुना सकते हैं। अपने ठाकुर जी से हमें कोई रिश्ता भी बनाना है, जैसे मित्र, भाई, माता, पिता। जैसे हम अपने परिवारजन से सुख दुख की सारी बातें शेयर करते हैं वैसे ही हमें अपने ठाकुर जी से भी शेयर करनी है। अगर कोई समस्या है तो वो भी हम ठाकुर जी से शेयर कर सकते हैं। यकीन मानिए ठाकुर जी आपकी समस्या ज़रूर दूर कर देंगे। भगवान तो सिर्फ भाव के भूखे हैं। आप श्रद्धा भक्ति से जो भी अर्पण करेंगे भगवान सहज स्वीकार कर लेते हैं। जय श्री कृष्ण। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। थैंक यू। मेरा आपकी कृपा से सब काम